गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम बुक का लेकर आए हैं सिंटैक्स। क्या है फ्रेंड्स, नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस समय तबीयत नहीं ठीक थी, तो हम सोचे किताब से ही क्या कर दिया जाए, आपको सिंटैक्स की जो नोट्स है बनवा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सिंटैक्स जो हमारे माना जाए तो कक्षा 9 से ही ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस 11 12 में दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी क्लासेस के लिए हैं, किसी क्लास के लिए नहीं, जो 9th 10th 11th 12th सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स यह 2 नंबर का आता है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ब्रॉड है। आता तो 2 नंबर का है, लेकिन बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही लंबा है, इसके अनेक रूल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है दिया गया J.S. आर्मोर के द्वारा वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सेंटेंस कहते हैं। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेक्स। कर रहा है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। J.S. आर्मर द्वारा कहा गया है कि वाक्यों में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंततः इसके अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो आज हम पहला इसका पढ़ेंगे, जो है रूल है रूल्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल या उपपद कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल तथा दूसरा है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट और डिफिनिट, तो पहले हम देख लेते हैं इनडिफिनिट। ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। क्या कहा जाता है? ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय, ही सॉ एन आउल। पर आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब मैंने एक लड़के को देखा, कोई एनी बॉय, कोई लड़का हो सकता है, अनिश्चित है, लड़का कोई नोन नहीं है, इसलिए ए इसके पहले किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। अब ही सॉ एन आउल, उसने एक उल्लू देखा। अब एन क्यों लगा? क्योंकि भैया यहाँ पर वावल से स्टार्ट है, इसलिए एन लगा। अब उसने एक उल्लू को देखा, को एनी आउल को मतलब अब कोई उल्लू को देखा, निश्चित नहीं था वो कि यह उल्लू को जानता ही था या इस लड़के को जानता ही था। एनी कोई हो सकता है, तो अनिश्चित नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसके सामने क्या लगा? ए लगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब ए लगाए कब एन लगाए। तो जहाँ पर अनिश्चित है वहाँ पर ए का प्रयोग। अब आपको इस सेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति सामने वाला खड़ा है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ अस और एनीबॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को गिना न जा सके, के साथ होता है। जैसे हमको पता है फ्रेंड्स, नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कि होता है काउंटेबल नाउन होता है, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को गिना न जा सके, के साथ होता है। साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को न गिना जा सके, के साथ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो एक कुर्सी है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। अब देखिए इस वाक्य में जो चेयर काउंटेबल है, अंततः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वुड लकड़ी यहाँ अनकाउंटेबल है और अंततः इसके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहा है कि इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिन्हें नाउन्स को गिना जा सके, के साथ होता है। साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को न गिना जा सके, के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अ चेयर इज अ मेड ऑफ वुड, तो इस वाक्य में चेयर काउंटेबल है, अंतः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। वुड लकड़ी यहाँ पर अनकाउंटेबल है, अंतः इसके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? डिफिनिट, दूसरा हमारा क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, द डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। किसके पहले प्रयोग होता है? निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ आवर क्लास। अब इसमें दिया है आई वांट टू मीट द टीचर, मैं टीचर से मिलना चाहता हूँ, तो द टीचर ऑफ आवर क्लास, तो टीचर हमारे क्लास के हैं और क्या है? निश्चित है, तो इसके लिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग
ए का प्रयोग। रूल नंबर ए, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है और इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। कह रहा है इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पूर्व जिनको गिनती की जा सकती है किया जाता है और उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। मतलब ए का प्रयोग वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उनको गिना जा सके और उनका जो उच्चारण हो हिंदी के स्वर से हो, जैसे अ डॉग, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल आदि। ये शब्द क्रमशः ड, व, ह, व, ट ध्वनि से आरंभ होते हैं। अंततः इनके पूर्व क्या होते हैं? ए आर्टिकल का प्रयोग लगा है। अ डॉग अ वुमेन अ हॉर्स अ बॉय, अ टेबल। तो ये सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से निकल रहा है। जैसे ये शब्द ड, व, ह, व, ट ध्वनि से आरंभ होते हैं। अंततः इनके पूर्व ए आर्टिकल का लगा है। ठीक है। अब जब यू की आवाज़ यू ही, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन देश, अ यूटेंसिल, अ यूनियन, तो ये क्या होते हैं? ये शब्द यू ध्वनि से आरंभ होते हैं। अंततः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगता है। जो सिंपल सी बात है फ्रेंड, जहाँ एक आर्टिकल का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हिंदी में कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से आवाज़ निकले या शुरुआत रही हो, तो वो हम क्या वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे जब ओ की आवाज़ व डब्लू हो, जैसे अ वन आइड मैन, अ ₹1 नोट, ये दोनों शब्द ध्वनि से आरंभ होते हैं। अंततः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा हुआ है। जब ओ की आवाज़ व से निकले, जैसे वन लिखा है वो, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। डब्ल्यू ₹1 नोट, वन, यहाँ पर भी क्या लिखा है? वह निकला हुआ है। तो इसके लिए इसके पहले हम किसका प्रयोग किए हुए हैं? ए का प्रयोग किए हुए हैं। आगे देखते हैं। ये दोनों शब्द व ध्वनि से आरंभ होते हैं। अंत इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग करें। अब डी देखते हैं। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। कहते हैं एक वचन जातिवाचक संज्ञा नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड। अब उसके हाथ में एक किताब है। अब यहाँ पर एक के लिए, वन के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एक वचन से जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ किंग हैड 4 सन, अ किंग हैड 4 सन, मतलब किसी राजा के क्या थे? 4 लड़के थे, तो पुत्र थे। तो यहाँ पर ए का प्रयोग मतलब एनी के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है? ए लग गया है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है रूल, अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। कह रहा है जब एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तब वहाँ पर उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्व आर्टिकल का ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अ साइलॉक, वह क्या है? एक साइलॉक है। यहाँ ही इज अ साइलॉक, वो एक साइलॉक। यहाँ साइलॉक का प्रयोग जाति संज्ञा से अर्थ में किया गया है, अर्थात अ क्रूटल मनी लेंडर। एक क्या होता है? एक ही क्रूटल मनी लेंडर में होता है क्रूल, एक निर्दयी पैसा देने वाला। तो साइलॉक एक क्या था? बहुत ही एक व्यक्ति था जो क्या करता था, लोगों को पैसा बहुत क्रूर तरीके से देता था, उनसे लेता भी था। तो ही इज अ साइलॉक, मतलब जो ही है ये क्या हमारा हो गया है? एक व्यक्ति है, प्रोनाउन है, इज अ साइलॉक। जो ही है जो वो किसकी तरह प्रयोग किया गया है? साइलॉक की तरह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग किए गए। ये जो साइलॉक है वो किसकी तरह प्रयोग किया है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ए का प्रयोग प्रतिपर के रूप में भी किया जाता है। जैसे ही अर्स रेट 3000 अ मंथ, तो कह रहा है कि ही अर्स, वह क्या कमाता है? 3000 रुपीज़ अ मंथ, मतलब वह हर महीने 3000 रुपये कमाता है। तो अ मंथ का यहाँ पर के अर्थ में भी क्या किसका प्रयोग करते हैं? हम ए का प्रयोग करते हैं। आगे निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए। जैसे अ नॉइज, अ पीटी, अ न्यूसेंस, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर।
ईटीसी में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये अनेक आइडोमेटिक फ्रेज में ए का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका प्रयोग है, एन और द का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले अगले रूल को चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।